नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी क्या है और वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, वो सब कुछ हम इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं, किसी एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और दोनों ही ऑप्शंस जो है वो बहुत ही क्यूट है और प्यारे प्यारे से ऑप्शंस है। आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 एक बहुत ही क्यूट सा सॉफ्ट डक, सॉफ्ट टॉय है ये, क्यूट सा डक। ठीक है, बजता भी है बाय द वे, लेकिन मैं यहाँ नहीं बजाना चाहती। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 अगेन बहुत ही क्यूट सा है, ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्यूट लिटिल गर्ल, दो पोनीटेल के साथ, क्यूट लिटिल गर्ल। ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है उसे आप चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट पर। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस सॉफ्ट डक को चूज़ किया है, इस सॉफ्ट टॉय को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है एंड वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, उनके जो पर्सन है वो जिनसे प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, वो जिससे प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। कुछ एक्सपीरियंसेस उनको करवाया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंसेस उनसे करवाया जा रहा है, मतलब वो कुछ एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं लाइफ जर्नी से रिलेटेड, जो आगे इन फ्यूचर उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। अभी इस वक्त कुछ ह्यूज लेसन्स आपके पर्सन को सिखाया जा रहा है। बहुत कुछ चीज़ें उनसे हिडन है और आपसे भी हिडन है। मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा खुलासा इस रीडिंग में नहीं मिलने वाला है। रीज़न ये है कि डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त, और चीज़ों को थोड़ा हाइड करवाया जा रहा है और डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आपको इस वक्त वो सारी बातें पता चले। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम चीज़ें ही पता चलेगा आपको कि वो करंट टाइम फ्रेम पर उनके लाइफ में क्या चल रहा है। नो डाउट वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, लेकिन उनके लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत कम चीज़ें ही आपको पता चलने वाला है। यहाँ आपके पर्सन के लाइफ में जो चीज़ें हो रहा है उससे उनके अंदर की जो इनोसेंस है उसको बाहर लाया जा रहा है। हम सबके अंदर एक इनोसेंस सेल्फ होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनके अंदर की जो इनोसेंस होते हैं ना, वो ख़त्म होता जाता है। तो इस वक्त आपके पर्सन के लाइफ में जो हो रहा है, जो उनको लेसन सिखाया जा रहा है, उन लेसन्स के थ्रू उनके अंदर का जो खोया हुआ इमोशंस है, जो खो चुका है इमोशंस, उसको क्या किया जा रहा है, वापस लाया जा रहा है। उन इमोशंस को वापस लाया जा रहा है जो खो चुका था। वक्त के साथ वो बहुत मैच्योर्ड हो गए। वक्त के साथ क्या होता है, इंसान जैसे जैसे मैच्योर्ड होते जाता है उसके अंदर नेगेटिविटी भी बहुत आते हैं, है ना, प्योरिटी ख़त्म हो जाता है इंसान का। तो यहाँ आपके पर्सन के अंदर की जो प्योरिटी है उसको क्या किया जा रहा है, निखारा जा रहा है, उनको और प्योर बनाया जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त उनकी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करवाया जा रहा है, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करवाया जा रहा है। जैसे कि मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। हो सकता है उनकी लाइफ की किसी एक एरिया पर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी बात को रख पाते हैं, लेकिन हर जगह पर वो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, हर जगह पर वो कॉन्फिडेंटली एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इस वक्त उन्हें कुछ ऐसी लेसन सिखाया जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, वो हर जगह पर अपनी लाइफ के हर एक एरिया पर कॉन्फिडेंटली
एक्शन ले सके, कॉन्फिडेंटली बोल सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। ऐसी कुछ लेसन्स आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर सिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो एक्शन लेंगे, क्या होता है, कई बार इंसान जब कॉन्फिडेंटली एक्शन लेते हैं तो उनके अंदर एरोगेंस भी आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होता है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो चीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रहा है। और उनके अंदर की जो भी इनोसेंस है उसको और ज़्यादा क्या किया जा रहा है, एनहेंस किया जा रहा है, और ज़्यादा उसको प्योर किया जा रहा है। उनके अंदर जो दबा हुआ इनोसेंट नेचर है उसको और ज़्यादा क्या किया जा रहा है, निखारा जा रहा है, एनहेंस किया जा रहा है। तो वो कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रख पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ के एरिया पर एक्शन ले पा रहे हैं, लेकिन उनकी इनोसेंस को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इनोसेंस के साथ, उसमें एरोगेंस नहीं है। ठीक है, ये एक मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है आपके पर्सन के लिए। थोड़ी बहुत इमोशनल हो रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन, क्योंकि जो ऑब्वियसली डिवाइन के थ्रू जो जब लेसन सिखाया जाता है तब इंसान इमोशनल होता ही है। लेट्स सी टैरो से भी देखते हैं कि आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। फाइव ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड। लेट्स सी। दो कार्ड नीचे गिर गए हैं और मैं दो कार्ड नहीं लूँगी, मैं फिर से शफल करती हूँ। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है इस वक्त। दो कार्ड्स आए हैं अगेन, मदर ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्स। तो करंट टाइम फ्रेम पर बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जस्टिस। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हो रहा है। ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा था कि पहले आपके पर्सन हर जगह पर, हर एरिया पर कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को नहीं रख पाते थे। तो इसके ऊपर वर्क करवाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू ये करवाया जा रहा है। उनकी जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो इस वक्त सर्फेस पे आ रहा है, स्पेशली उनके मदर से रिलेटेड। ठीक है, उनके माँ के साथ कहीं ना कहीं उनकी कुछ पास्ट के बैड मेमोरीज रहे हैं। तो उस तरीके की जो चीज़ें होती है वो मेमोरीज उन्हें बार बार याद आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और पर्सनल लाइफ उनका अच्छा नहीं जा रहा है। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में है, किसी और के साथ अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पर भी आपके पर्सन खुश बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत फास्ट कर्मा रिलीज़ हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। और इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन। और आपके पर्सन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड उनको दिखाया जा रहा है। मतलब जो हम बोलते हैं ना शेडो साइड जो होता है हमारा, हम सबके अंदर होता है शेडो साइड। तो उन्हें इस वक्त अपनी शेडो साइड से और अपनी लाइट साइड से रूबरू करवाया जा रहा है। मतलब उनको ये दिखाया जा रहा है कि देखो ये तुम्हारे अंदर की अच्छी बात है और ये तुम्हारे अंदर की बुरी बात है। मतलब ये तुम्हारी गुण अवगुण जिसको बोलते हैं ना, तो ये तुम्हारी गुण है, ये तुम्हारी अवगुण है, ये तुम्हारे अंदर की कुछ कमियां हैं। तो इस तरीके से उन्हें चीज़ें दिखाया जा रहा है ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके और आगे बढ़ सके। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है एक के बाद एक। ठीक है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी मैरिड लाइफ अब और अच्छे से नहीं जाने वाला है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब मुझसे ये रिश्ता नहीं संभाला जा रहा है। ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन का। लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। अगेन नीचे गिरा है कार्ड, नीचे गिरे हुए कार्ड को तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स,
आपके लिए जो इंसान फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, आपके साथ जुड़ी हुई जो ये पुरानी यादें हैं वो उन्हें याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, पुरानी यादें याद आ रहा है, मिस कर रहे हैं पुरानी बातों को, स्पेशली जो अच्छी बातें हैं उन्हें वो ज़्यादा याद कर रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ बुरी यादें भी हैं, बुरी यादें भी जुड़े हुए हैं, बुरी यादें भी उनके दिमाग में आ रहा है। बट ज़्यादातर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर अच्छी बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ अच्छे टाइम स्पेंड किए थे उसके बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये जो कि ऑलरेडी वो इमोशनल वे में इमोशनली फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर लाइफ लेसन्स की वजह से। तो जैसे ही उनके दिमाग में वो सोच आ जाता है आपके बारे में, जो फीलिंग्स है, पास्ट मेमोरीज है, जब वो ताज़ा हो जाता है तो और भी ज़्यादा वो इमोशनल फील करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो इस वक्त की एनर्जी है, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ लो वाइब्रेशनल एनर्जी दिख रहा है। काफ़ी हद तक वो लो एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ क्लियरली बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है बहुत कुछ, और स्टिल वो रोक रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वो हर एरिया पर, अपनी लाइफ की हर जगह पर कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को नहीं रख पाते, नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ आपके साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनका इश्यूज़ है, वो क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें उनका मन बहुत कर रहा है कि वो आपसे बात करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं बातें। ठीक है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट है, आप बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, स्पेशली जो लोग उनको लाइफ में अलग अलग लेसन सिखा रहे हैं, आप उन लोगों से काफ़ी अलग है। ऐसे आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर फील हो रहा है। एंड हो सकता है कि वो सडनली आपको कम्युनिकेट करे। ठीक है, ये हो सकता है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, किसी किसी के लिए है। हो सकता है कि वो सडनली आपको कम्युनिकेट करे, वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, उनके दिल में जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ ऐसा बताया ना हो जिससे आपको लगे कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए जेन्युइनली बहुत फील करते हैं, लेकिन भले ही वो फील आपको नहीं बता रहे अपनी फीलिंग्स, लेकिन डीप डाउन वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर वो डेवलप हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी देखती हूँ कि आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूवर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान मेरे व्यूवर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उनके लाइफ में कुछ रिलेटिव से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, रिलेटिव से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। प्रॉबेबली उनकी पर्सनल लाइफ में उनके रिलेटिव्स इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रिलेटिव्स की आदत होती है। मशरूम, मेरे व्यूवर्स के लिए ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, सडनली चेंजेस आए हैं। वुल्फ, रैबिट, ओके। आपके लिए ये इंसान ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। अननेसेसरी थॉट्स बहुत आ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बोथ थॉट्स आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स ये आ रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आप उन्हें ब्लॉक कर देंगे, या फिर आप कुछ ऐसे रिएक्शन देंगे कि उनको अच्छा ना लगे। ठीक है, इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, मनी इंक्रीज़ हो रहा है आपके लाइफ में, आपके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, करियर में आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी हद तक स्टेबल है। भले ही आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि आप बहुत एक स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ बिता रहे हैं अपने लाइफ में। और इससे मुझे ये फील आ रहा है, ये सेंसेस में कर पा रही हूँ कि आपकी पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर मनी रिलेटेड इशू से भी गुजर रहे हैं। तो कंपेयर करने की एनर्जी है। उनका इंट्यूशन आपको लेकर गाइड कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन उन्हें बहुत कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपके बारे में, जिसको वो कहीं ना कहीं सुन पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं, अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपके पर्सन जो है अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ओके, अपने इंट्यूशन को, अपनी सेंसेस को समझ पा रहे हैं। इस वक्त वो रिजेक्शन के मोड में नहीं है। कई बार इंसान अपनी सेंसेस को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पर्सन अपने सिक्स सेंसेस की जो मैसेजेस हैं उसे कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस में वो आ रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उनके करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा इस वक्त हैवी कर्मा रिलीज़ हो रहा है।
ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से डॉल को चूज़ किया है, इस क्यूट लिटिल सी डॉल को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने इस डॉल को चूज़ किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा, फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे आपके पर्सन की कहीं न कहीं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, जैसे कि आपके पर्सन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के लोगों की एनर्जीज मुझे फील हो रहा है। एक तो वो मुझे मिल रहे हैं जो बहुत खुश है अपने लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर, और दूसरे वो मुझे दिख रहे हैं जो काफ़ी हद तक अपने लाइफ में इस वक्त सीरियस है। ठीक है, अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी पर्सन जो है वो बहुत खुश मुझे नज़र आ रहा है, वो इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। लेकिन अगर आप किसी मेल फिगर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे उनका इंजॉयमेंट नहीं दिख रहा है। अगर आप किसी मेल फिगर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर मुझे काफ़ी हद तक सीरियस दिख रहे हैं। सीरियस, नॉट ओनली सीरियस, थोड़ा मुझे उनका एग्रेशन वाला वाइब्स मिल रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा एंगर इशू कह सकते हैं हम, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, आपके पर्सन के लिए या फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है इस वक्त। आपके पर्सन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन को अपने फेमिनिन साइड के साथ यूनिवर्स जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दो एनर्जीज होते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। हम सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है जो मेल फिगर्स होते हैं उनका मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्टिव रहता है, और फीमेल्स के अंदर देखा जाता है ज़्यादातर उनकी फेमिनिन साइड ज़्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान ओवर मैस्कुलिन ना हो या ओवर फेमिनिन ना हो जाए। ठीक है, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपकी पर्सन की जो फेमिनिन साइड है उसके ऊपर जैसे कि यूनिवर्स काम कर रहे हैं, डिवाइन काम कर रहे हैं, उनकी फेमिनिन साइड के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा अगर लॉजिकल माइंड के थे तो अभी उनको इमोशनल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इमोशंस का सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बहुत ज़्यादा वो इमोशनल थे तो अभी वो धीरे धीरे लॉजिकल माइंड का भी सुन रहे हैं। तो बेसिकली उनकी जो फेमिनिन साइड है उसको बैलेंस किया जा रहा है, और जिनका फेमिनिन साइड बिल्कुल ही एकदम दबा हुआ था उसको थोड़ा एक्टिव किया जा रहा है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन का। एंड किसी किसी के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन का जो आई साइट है वो कमज़ोर है। ओके, आई साइट कमज़ोर है, लेकिन आपके पर्सन की आइज़ बहुत खूबसूरत है। लेट्स सी इनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। एक और मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन की हार्ट चक्रा के ऊपर काम हो रहा है। तो करंट टाइम फ्रेम पर इमोशंस के साथ जुड़ना, इमोशंस को समझना, इमोशंस को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जैसे कि आपके पर्सन को यूनिवर्स सिखा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जा रहा है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है वो जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, फॉर ऑप्शन नंबर 2। टू ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड मुझे सुनाई दे रहा है मनी माइंडेड। तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, और मैंने पहले ही बोला था अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के है तो उन्हें क्या किया जा रहा है, अपने इमोशंस का सुनाया जा रहा है, मतलब कि वो अपने इमोशंस को भी सुने, ऐसा उनको बनाया जा रहा है। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है वो जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। एक मुझे वो दिख रहा है आपके पर्सन ने ना बचपन में बहुत स्ट्रगल झेले थे,
उनका बचपन अच्छा नहीं गया था, बहुत स्ट्रगल उन्होंने झेला है। करेंट टाइम फ्रेम पर उनको इनर चाइल्ड से, अपने अंदर की इनर चाइल्ड से जैसे कि मिलाया जा रहा है, हील करवाया जा रहा है। करेंट टाइम फ्रेम पर उनके साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं जिससे वो अपनी इनर चाइल्ड को हील कर सके। ओके, इनर चाइल्ड को वो हील कर सके। उन्होंने बचपन में जो कि बहुत स्ट्रगल झेला था, स्पेशली मुझे फाइनेंसेस से रिलेटेड दिख रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड है। ओके, उन्होंने बहुत झेला था और बचपन से लेकर जवानी तक, मतलब एटलीस्ट एडल्टहुड की जो स्टार्टिंग, एडल्टहुड एटलीस्ट, मतलब एडल्ट, अभी मैं ये बूढ़ा हो गए वो नहीं बता रही, ठीक है, मैं वो नहीं कह रही, मतलब बचपन से लेकर एडल्टहुड तक उन्होंने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत रगड़ा है उनको, बहुत रगड़ा है, जैसे कि यूनिवर्स ने उनको बहुत रगड़ा है। और इस वजह से उनका जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड ट्रॉमास है आपके पर्सन का, करंट टाइम फ्रेम पर यूनिवर्स उनकी उसी चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करवाने के लिए उनको ट्रिगर्स दे रहे हैं। इस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है जिसके लिए मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की लव लाइफ तो मुझे इस वक्त अच्छा नहीं दिख रहा है, चाहे वो आपके साथ कनेक्शन में हो या किसी और के साथ, लेकिन उनका लव लाइफ इस वक्त अच्छा नहीं जा रहा है। जिनसे वो प्यार करते हैं, चाहे वो आप हो या कोई और, क्योंकि देखिए सबका सेम सिचुएशन नहीं है, किसी किसी का ऐसा है कि वो इंसान किसी और के साथ है कनेक्शन में, ओके, और किसी किसी का ऐसा है कि वो आप ही के साथ कनेक्शन में, तो सबका सेम सिचुएशन नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ मुझे मैसेज आ रहा है कि वो जिनसे प्यार करते हैं उनसे वो प्यार डेफिनेटली करते हैं, लेकिन उनके लव लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लाइक आपस में मेल नहीं खाना, झगड़ा होना या किसी तरीके का प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ये सब चीज़ें उनका बहुत होता है लव लाइफ में। और करंट टाइम फ्रेम पर ये चीज़ हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। एंड कुछ स्टक इमोशंस है उनके जिसको वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी इमोशंस है जो अच्छे नहीं हैं और वो उन इमोशंस को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। बुरी यादों को, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो बुरी यादों को बार बार सोचते रहते हैं, फ्री टाइम में वो बुरी यादों को सोचते रहते हैं। तो यहाँ आपकी पर्सन क्या कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ की जो भी बुरी यादें, बुरी मेमोरीज है, उसे वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे, उनके साथ वो अटैच्ड है। जैसे कि उनको किसी ने हर्ट किया, नॉट ओनली लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में बेसिकली उनको किसी ने हर्ट किया, उनको बुरा लगा और वो उस इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे कि उसने मुझे ऐसे किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, क्यों मेरे साथ ही किया। इस तरह की बातें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रहा है और अपने ही अंदर की जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट से इस वक्त गुजर रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। हैंग्ड मैन। मेरे व्यूवर्स के लिए इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। समझिए कि आपके ऊपर इनका नज़र तो है, नो डाउट। सोशल मीडिया पर ये इंसान आपको देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी तरह का ब्लॉक्ड है तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट एस ऑफ सॉर्ड्स, तो कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी यहाँ पर आए हैं। स्ट्रेंथ। आपके पर्सन आपको लेकर जो फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके लाइफ में भी फाइनेंशियल स्ट्रगल है, ठीक है। जैसे उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल है, चाहे आपने कभी बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी फाइनेंशियल स्ट्रगल है। 1 मिनट, सॉरी। तो हाँ, आपने चाहे उनको कभी बताया हो या नहीं बताया हो, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में भी फाइनेंशियल स्ट्रगल है जैसे कि उनके लाइफ में है, ओके, स्पेशली इस वक्त। एंड यहाँ आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है ना, उसमें एक सॉफ्टनेस मुझे दिख रहा है। मीन्स अगर पहले आपके पर्सन आपको लेकर थोड़ा रूडली बिहेव करते थे, आपके साथ रफली बिहेव करते थे या फिर झगड़ा बहुत करते थे, तो अभी वो चेंज हो रहा है उनका बिहेवियर एंड उनकी
बिलीव सिस्टम कह सकते हैं आप, उनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी चेंज हो रहा है। अगर वो पहले बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, ज़िद्दी थे और रिलेशनशिप में बस वो अपना ही चलाते थे, अपनी ही बात को हाँ बोलते थे, मतलब अपनी बात को वो सही बोलते थे और आपको गलत बोलते थे, तो अभी उनकी जो बिलीव सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। और मैंने पहले ही बोला था कि उनके अंदर की जो फेमिनिन साइड है उसको इस वक्त एक्टिव किया जा रहा है। तो इस वजह से करंट टाइम फ्रेम पर आपके जो पर्सन है वो आपको लॉजिकल माइंड के साथ नहीं बल्कि अपनी इमोशनल साइड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, इमोशनल साइड से आपको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके दिल में आपके लिए जो भी गुस्सा था, गुस्सा ज़्यादा मुझे दिख रहा है, तो उनके दिल में आपके लिए जो भी गुस्सा था वो गुस्सा क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदल रहा है। मतलब प्यार वो पहले भी करते थे, लेकिन उसमें कहने की गुस्सा था, गुस्सा किसी भी बात पर अनबन हो जाना, झगड़ा हो जाना, तो गुस्सा आ जाता ना इंसान को। तो अभी वो गुस्सा धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ओके। और उनके अंदर की जो ज़िद्दीपन था आपको लेकर, जैसे कि आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है ज़रा सी बात पर, या अपनी ही बात को जैसे कि सही साबित करना, इस तरीके की जो ज़िद्दीपन है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एंड इस कनेक्शन को लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज भी है, नो डाउट थोड़े से कंफ्यूज है। एक्शन लेना है या नहीं लेना है, कब लेना है, उसको लेकर वो श्योर नहीं है। लाइक वो चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है, कम्युनिकेट वो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करें, कब करें, कम्युनिकेट करें तो क्या बोले, उसको लेकर वो श्योर नहीं है, उसको लेकर उन्हें कोई आइडिया नहीं है। प्लीज़ बताइएगा जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मिल्क, मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंसान करेंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। स्कल, ओके, वन मोर, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस कहीं ना कहीं उनके वजह से आया है, उनकी किए गए हरकतों की वजह से, उनकी कहे गए लफ्ज़ों की वजह से, शब्दों की वजह से आपके अंदर, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए हैं। छिपकली भी टिक 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 कर रही है, पता नहीं यहाँ पर आया है कि नहीं साउंड में, लेकिन छिपकली भी टिक 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 कर रही है, वो भी बोल रहे कि हाँ ये सच है। एंड चेंजेस बहुत आया है, ड्रास्टिक चेंजेस, उन्हें आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस दिख रहा है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही रिबेलियस इंसान हैं, ऐसे इंसान जो बेफिजूल के रूल्स को, बेफिजूल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर आप दोनों की कनेक्शन में किसी भी तरीके का सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ है, सोसाइटी बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं कि उन्हें अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो उन्हें भी इस तरीके की जो घिसी पिटी बिलीफ सिस्टम है, घिसी पिटी जो रूल्स रिवाजें लोग मानते हैं, थोपते हैं, उसको उन्हें ब्रेक करना होगा। ये आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है तो उन्हें बहुत सारी घिसी पिटी बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना होगा। समाज के जो बेफिजूल के नियम होते हैं उसे ब्रेक करना होगा। ये बात करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात यहाँ पर आ रहा है, आपके पर्सन को थोड़ा सा ऐसा फियर भी है उनके अंदर कि कहीं उन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, कहीं उन्होंने आपको गवा तो नहीं दिया, ऐसा भी उन्हें फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बीच काफ़ी टाइम से सही से कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। किसी किसी का टोटली बंद है तो किसी किसी का बहुत कम बातचीत होता है, बहुत कम, उतना डेप्थ तक बातचीत नहीं होता है, उतना डीपली कॉन्वर्जेशन नहीं होता है। तो इस वजह से आपके पर्सन इस तरीके से आपको लेकर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है और अगर आपको यूज़फुल लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच।